हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले हमने वीडियो में जाना था विकारी शब्दों के बारे में, जो कि हमारे 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो विकारी शब्दों के प्रथम प्रकार के बारे में हम आज जानेंगे। यानी कि हम संज्ञा के बारे में तो जान ही चुके हैं, लेकिन संज्ञा के प्रकारों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था इसी वीडियो में कि संज्ञा के जो है वो हमारे 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के 2 हमारे उपभेद होते हैं: समूहवाचक और उसके अलावा द्रव्यवाचक। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले संज्ञा के प्रथम प्रकार यानी व्यक्तिवाचक के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो यदि हम परिभाषा की बात करें, जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा व्यक्तिवाचक होता है। यानी जिस शब्द से हमारा विशेष व्यक्ति का बोध हो, वस्तु का बोध हो और स्थान का बोध हो, वे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, ये उसकी सबसे अच्छी पहचान है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण आ जाते हैं तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा लिखा हुआ है व्यक्तियों का नाम, जैसे मानिए राम, श्याम, कोई भी XYZ, जैसे लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, या फिर कोई भी नाम आ जाता है तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये विशेष व्यक्ति का नाम है, किसी एक विशेष इंसान का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो व्यक्तियों का नाम आ जाए अगर, ठीक है, व्यक्ति शब्द नहीं, केवल व्यक्तियों का नाम आना चाहिए। तो व्यक्तियों का नाम आएगा तो व्यक्ति अक्षर के अंदर आ जाएगा वो। उसके अलावा शहरों का नाम आ जाए, जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ये शब्द आ जाते हैं तो इनमें भी व्यक्तिवाचक ही होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 शब्द जो है वो उदाहरण के तौर पे दिए हैं। कोई और भी जो है वो शहर का नाम हो सकता है। तो अगर शहर शब्द आ जाता है तो ये जातिवाचक के अंतर्गत चला जाता है। लेकिन अगर ऐसे विशेष किसी शहर का नाम आता है, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, तो वो किसके अंतर्गत जाता है, वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चला जाता है। अगला है देशों का नाम। तो देशों का नाम जो है उसमें हमारा भारत है, रूस है, ये भी जो है वो किसके अंतर्गत जाएगा, वो भी हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही जाएगा। अगर कहा जाएगा कि देश, तो देश शब्द जो है वो हमारा जातिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा, क्योंकि देश जो है वो पूरी पृथ्वी में बहुत सारे हैं, कोई एक देश तो है नहीं। तो देश शब्द है वो जातिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। और अगर हम केवल एक विशेष देश की बात करें, जैसे कि हमारा भारत है, रूस है, अमेरिका है, कोई भी एक देश ले सकते हैं, तो उसका नाम लिया जाएगा तो वो हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद अगला है राज्यों का नाम। तो राज्यों का नाम अगर जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान, कोई भी राज्य का नाम आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो भारत के अंदर का ही हो, बाहर भी हो सकता है। तो जो भी राज्यों के नाम होंगे वो हमारे किसके अंतर्गत जाएंगे, वो हमारे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाएंगे, क्योंकि ये जो है वो एक